खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 15 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को DI खान के इलाके कुलाची में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसमें 10 दहशतगर्द हलाक हुए और रहनुमा आलम महसूद भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में की, जहां 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी हैं। पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान की मेज़बानी में 2025 की आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस का आगाज़। स्पार्को और इस्लामाबाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस 18 से 20 नवंबर तक जारी रहेगी। 25 ममालिक के 70 मंदूबीन और 2000 से ज़ायद शुरका शरीक होंगे। मुतअद्दिद आलमी मुआहिदों का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस से सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और AI एप्लीकेशंस पर जामिया मुबासे, आलमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। बैनुल-अक़वामी शिरकत से पाकिस्तान के खलाई शोबे में सरमायाकारी और मुश्तरका तहकीक के इम्कानात रोशन हैं। लाहौर में भारतीय मशरक़ी कॉरिडोर से आलूदा हवाएं पंजाब की तरफ बढ़ने लगीं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर बेल्ट से मुसलसल आलूदा हवाएं दाखिल होने लगीं। लाहौर में हवा की रफ्तार 3 मील फी घंटा तक महदूद रहने का इम्कान। हुकूमत पंजाब का स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशिशें कारीगर साबित होने लगी। EPA की इंडस्ट्री, भट्टों और व्हीकल एमिनेशंस की सख्त इंस्पेक्शन जारी। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज और पानी और गर्म मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब बहाली प्रोग्राम जारी। PDM में पंजाब के मुताबिक 2200 से ज़ायद सर्वे टीम्स और 11,000 एहलकारों ने सिर्फ एक माह में फ्लड सर्वे मुकम्मल कर लिया। 5,86,000 मुतासरा ख़ानदानों की तफसीलात जमा कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक माली मुआवनत फराहम करने का सिलसिला जारी। अब तक 2,35,000 मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके। 2,05,000 ATM कार्ड्स प्रिंट किए जा चुके। सैलाब मुतासरीन के अकाउंट्स में 30 अरब रुपए मुंतकिल किए जा चुके। पंजाब के 27 मुतासरा अजला में कैंप साइट्स रोज़ाना शहरियों को माली इमदाद फराहम कर रही है। हसीना वाजिद हवाले करो, बांग्लादेश का भारत से मुतालबा। वजारत खारजा ने कहा, मौजूदा माहदे के तहत भारत पर हवालगी की जिम्मेदारी आयद होती है। किसी भी मुल्क की तरफ से मुजरिमों को पनाह देना दोस्ताना फेल नहीं है। शेख हसीना और असदुज़्ज़मान खान को हवाले करना होगा। भारतीय वजारत खारजा का हवालगी से मुतल्लिक बयान देने से गुरेज। कहा, हसीना वाजिद के खिलाफ अदालती फैसले को नोट कर लिया। एक हमसाये के तौर पर बांग्लादेशी अवाम के बेहतरीन मफादात के लिए इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर, मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में इस्लाहाती मनसूबा पेश कर दिया। कहा, सियासी पनाह का मौजूदा निज़ाम बेकाबू और गैर मुनसिफाना है। नए कानून के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 साल होगा। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाहगुज़ीन मुतासर नहीं होंगे। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। हम दुश्मनों का किस्सा तमाम। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 16 नवंबर को तहसील कलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनाल खवारिज का हम सरगना और अफगान खवारिज शामिल है। अहम कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। खारजियों में अबू ज़कवान का साबिक नायब खारजी आलिम महसूद, खारजी सिरी वल्द गुल नमाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। 4 खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खवारजी आलिम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमला, 2010 में बनू जेल पर हमला और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड। खारजी दहशतगर्द के फितनाल खवारिज के हवाले से होशरुबान कशफात। एहसानुल्लाह महसूद ने कहा, कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सोलतकारी करता रहा। यह मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। हमने बख्तरबंद गाड़ी और तनूर में पुलिस स्टेशन पर हमला किया।
समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। 28वीं तरमीम जो है तो उसके ऊपर बहस जारी है और उस बहस के नतीजे में अगर कोई कंसेंसस होता है तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को जो है वो मुलव्वस करे। तो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। 28वीं तरमीम जल्द आई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक जज को ज़ेब नहीं देता वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं वो उनके ज़ाती मकासद हैं। एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से 27वीं तरमीम में हमारे बिल को शामिल नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, तकरीब से खिताब में कहा बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MQM की तरमीम आइंदा महीनों में आएगी और मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम की हिमायत के बदले वजारतें ले सकते थे, लेकिन MQM ने आने वाली नस्लों के मसाइल का आईनी हल पेश किया। तमाम जमातों के पास गए, उनके साथ मुकालमा किया। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की थी कि अभी इस मामले को रोक दें। हमारे बिल की हिमायत करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुत्तहिदा ने हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठ की सियासत की है। 27वीं आईनी तरमीम का आगाज़ बिलावल भुट्टो की ट्वीट से हुआ। MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM राह फरार इख्तियार करती रही। अब नए सूबों का नारा मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बतदरीज बेहतर हो रहा है। गली मोहल्लों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम जारी हैं। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 42 भारतीय ज़ायरीन जाम बाग। मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन से भरी बस डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। 16 अफराद का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। एक शख्स मुआवजाना तौर पर बच गया। इस्राईली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बमबारी से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा शहर के जैतून महल्ले और रफ़ा के करीब के इलाकों को भी निशाना बनाया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी के मंसूबे से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद पर आज वोटिंग होगी।